अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्टडी कोर्स में MGT101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के GDP आइडिया सोल्यूशन और कंसेप्ट के साथ हाजिर हैं। इस आइडिया सोल्यूशन में आपको जो है मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करूंगा ताकि आप जो है आइडिया सोल्यूशन को अच्छी तरह समझ सकें और कर सकें। इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो था वो टाइप ऑफ एरर एंड इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड एरर जो है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसको अंडरस्टैंड करना। अच्छा, GDP क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मिस्टर हामिद इज रनिंग ए स्मॉल रिटेल बिजनेस अंडर द नेम ऑफ हामिद स्टोर. ही हैज़ रिसेंटली हायर्ड मिस्टर इमरान एज अ जूनियर अकाउंटेंट टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ हिज बिजनेस. मिस्टर हामिद ने अपने बिजनेस के लिए जो है मिस्टर इमरान को हायर किया है जूनियर अकाउंटेंट. मिस्टर इमरान हैज़ लिटिल नॉलेज इन अकाउंटिंग. Recently, it has been observed that Mr. Imran wrongly treated installation charges of plant and machinery worth ₹500,000 as revenue expenditure. क्या किया है? Treat wrong. अगर revenue expenditure को आप wrongly treat करें तो ये एक error होता है under the heading of administration expense, यानी दूसरे किसी header के अंडर इसको ट्रीट किया है और एंटर किया है 500,000 जो है रुपीज़ को. तो इसमें हमें कहता है कि एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेल टू रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर बिजनेस अफेयर्स. तो इससे क्या हुआ है कि सही तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करी बिजनेस को, अफेयर्स को. तो हमें रिक्वायर्ड क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर कमिटेड बाय मिस्टर इमरान, बट विद द इफेक्ट ऑफ गिवन एरर ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. जस्ट मेंशन करना है ओवर स्टेट, अंडर स्टेट और रिमेन अनअफेक्टेड. व्हाट विल बी करेक्ट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इफ करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स बिफोर करेक्टिंग दिस एरर. बिफोर एरर करंट एसेट्स ये थे, फिक्स्ड एसेट्स ये थे, तो आफ्टर करेक्टिंग द एरर हमें बताने सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स. व्हाट विल बी करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज प्रॉफिट लॉस बिफोर करेक्टिंग दिस एरर वाज रुपीज़. पहले ऑपरेटिंग लॉस जो है वो एरर वो करेक्ट करने से पहले 300,000 आ रहा है, तो उसको हमें बताना है कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है. चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस हैं सॉल्यूशन की तरफ. सबसे पहले इसका आइडिया जो है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर. तो ये जो रेड में है इसका कंसेप्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग मिस्टेक इन विच एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द इनकरेक्ट अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनकरेक्ट अकाउंट में एंट्री हो रही है. Violating fundamental principle of accounting. Error of principle is a procedural error, meaning that the value recorded was the correct value but placed in correctly in other header. और इसके अलावा इसको कॉमन एरर भी कहते हैं. अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो मशीनरी और प्लांट की है उसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है या वाइस वर्सा, तो ये कॉमन एरर भी होता है. तो अब इसका जवाब आप क्या लिखेंगे आपको पता चल गया, क्योंकि ये एंट्री गलत की गई है. तो ये ऐसी एरर क्या होती है? प्रिंसिपल एरर होती है या ये कॉमन एरर हो सकता है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इंस्टॉलेशन वगैरह कॉस्ट उसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसने कवर किया है. तो ये इसका जवाब लिखा हुआ है, इसको अपने वर्ड्स में लिख दीजिए ये शॉर्ट आंसर को. तो दूसरा क्वेश्चन आ गया, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ गिवन एरर ऑन एसेट साइड. हमें एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड करना है. ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं दैट एक्सपेक्टेड टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर अ कंपनी इन मोर देन वन ईयर पीरियड. Unlike revenue expenditure, which is recorded as an expense in income statement, capital expenditure is recorded as an asset in balance sheet and depreciated over its useful life using any of the एक्सेप्टेबल डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन मेथड्स. तो इसमें ये बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है असल में वो हमारे जो इंस्टॉलेशन और जो कॉस्ट थी उसकी प्लांट की वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, जो कि हम मशीनें वगैरह इंस्टॉल करने पे लगाते हैं. और उसको क्या होना चाहिए, उनको हम एज अ इनकम स्टेटमेंट में जो है एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि यहाँ पे मिसट्रीट करते हुए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे मिस्टर इमरान ने किए हैं. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हमारे जो हैं वो एज ए एक्सपेंस आते हैं इनकम स्टेटमेंट में.
लेकिन जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एज अ एसेट होता है बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब है कि वो 50,000 जो एसेट थे उनको एज अ एक्सपेंस शो किया गया है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इसमें आप देखें जवाब में 500,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस थे प्लांट मशीनरी के, वो पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर थे और वर सपोज टू एडिट टू एसेट साइड बट ड्यू टू रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर नाउ दे वर मोर पार्ट ऑफ एसेट साइड इन बैलेंस शीट दस दे कॉज दी, ये देखें, दे कॉज द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट टू बी अंडरस्टेटेड, क्योंकि एसेट कम शो हुए हैं एक्सपेंस ज़्यादा, तो एसेट साइड जो अंडरस्टेटेड हो गई है। आप इसका इतना सा जवाब लिख सकते हैं, ये आपके कंसेप्ट के लिए है या एक लाइन यहाँ से लेके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी करेक्ट अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट इफ करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट बिफोर करेक्टिंग दिस एरर वाज ₹160,000 एंड ₹940,000 रिस्पेक्टिवली। पहले जो है एरर को करेक्ट करने से हमारे फिक्स एसेट जो थे 940,000 थे। अब हम देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है, क्योंकि करंट एसेट्स आर शॉर्ट टर्म एसेट्स दैट आर टिपिकली यूज्ड अप लेस देन 1 ईयर। ठीक है, ये देखें करंट एसेट्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं, ये डे टू डे ऑपरेशन में होते हैं, जबकि हमारे फिक्स एसेट जो होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, इसमें फिजिकल एसेट्स भी होते हैं। कहने का मकसद ये होगा, कंसेप्ट ये है कि प्लांट पे जो कॉस्ट आनी थी वो फिक्स एसेट का हिस्सा होनी थी जो कि शो नहीं हो सकी। एज प्लांट एंड इक्विपमेंट पे जो खर्चा आता है फिक्स एसेट्स हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकम्स अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट एंड शुड बी एडेड टू फिक्स एसेट विच इन दिस केस वर मिस्ड। समझ आ गई आपको कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर थे यानी प्लांट और उसकी इंस्टॉलेशन पे मशीनरी की, वो फिक्स एसेट का हिस्सा होना चाहिए थे, तो जो नहीं थे। तो इसका मतलब है कि ये 940,000, ये देखें 10 करेक्ट अमाउंट एसेट विल बी करंट एसेट, तो वही रहेंगे। फिक्स एसेट में क्या होगा, 940,000 थे, इनमें ये जो मिसिंग एंट्री ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लांट और वो उसकी कॉस्ट जो थी मशीनरी की वो 500,000 जो है ये मिसिंग था 5 लाख, तो ये 9,40,000 दिए हुए हैं, तो मिसिंग क्या थे 5 लाख ये, और टोटल ये जो फिक्स एसेट असल में ये होने चाहिए थे, क्योंकि हमारे ये फिक्स एसेट्स में ये एंट्री मिसिंग थी 5 लाख की, इसीलिए हमारे ये फिक्स एसेट आ रहे थे। ये इसका जवाब हो गया, ये आपके फिक्स एसेट जो है टोटल इतने होने चाहिए। चौथा क्वेश्चन, व्हाट विल करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ ऑपरेटिंग लॉस बिफोर करेक्टिंग दिस एरर वाज ₹300,000 या 3 लाख। 3 लाख लॉस शो हो रहा है लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट किस तरह, ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि बिजनेस के ऑपरेशन से जो आता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट से क्या निकालने थे, एक्सपेंस। तो हुआ क्या कि हमने उसने एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर दिया 5 लाख को मिस्टर इमरान ने, तो वो जो है वो इसके गलती से जो है हमारा प्रॉफिट में वो माइनस हो गया ऐड होने की बजाय। तो इसका मतलब है कि इफ एनी कैपिटल एज रेवेन्यू एक्सपेंस देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड। जाहिर है जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या एसेट का हिस्सा है उसको अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंस शो कर देंगे तो वो रॉन्ग अमाउंट जो है वो रिड्यूस कर देगी, ये ऑपरेटिंग लॉस के तौर पे शो होगी। तो उसका अभी देखें, अभी आपको समझ आएगी, क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं 5 लाख। 5 लाख वो हमारा असल में इसमें से लेस नहीं होने चाहिए थे जो हमने प्रॉफिट में से निकाले, तो इसीलिए हमें लॉस शो कर रहा है। लेकिन जब हम उनको वापस ऐड करेंगे तो हमें वो प्रॉफिट शो करेगा। तो इसका सोल्यूशन देखें, इन करंट सिनेरियो द ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपीयर एज ऑपरेटिंग लॉस बाय एन अमाउंट ऑफ ₹3 लाख ड्यू टू रॉन्ग एंट्री ऑफ ₹5 लाख ही हैं विच वर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस बट वर पार्ट ऑफ कैपिटल में ऑन एक्सरसाइज। सो एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी एज कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस प्रॉफिट लॉस, जो हमें लॉस प्रॉफिट पहले शो किया हुआ। तो ये 5 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको माइनस कर दिया 3 लाख जो है प्रॉफिट लॉस जो शो कर रहा है। तो ये देखें ये प्लस 2 लाख जो है हमारा एक्चुअल जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए वो होगा। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे। आप ये रेड में जो दिए हुए कंसेप्ट इनको पढ़ें और ये ग्रीन में जो है आपके आंसर्स हैं, इस आंसर को आप अपने वर्ड्स में लिखना मत भूलिएगा। तो इसके अलावा जो है ये फ़ाइल आइडिया सोल्यूशन की फ़ाइल जो है उसको हासिल करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन और वीडियो में जाएं जहाँ पे फ़ाइल का डाउनलोड लिंक दिया होगा और वहाँ पे जाके डाउनलोड लिंक से अपनी इस फाइल को डाउनलोड कर लें। और आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने हैंडआउट्स को भी पढ़ें, लेक्चर को कंसल्ट करें और इसके अलावा जो है अपने
write the answer in your own words. Thank you very much and best of luck.